बहरहाल जनता का इंतजार, मतदाता का इंतजार खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। मतदान से 10 दिन पहले जारी हुए इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया राजस्थान गौरव संकल्प पत्र। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 5 साल की उपलब्धियां बताते हुए घोषणा पत्र जारी किया। क्या कुछ खास रहा इसमें और कैसे युवाओं को सीधे सीधे अपने पक्ष में लेने की कोशिश की है, देखिए इस रिपोर्ट में। जागो, बीजेपी का चुनावी पुलिंदा आ गया है। इस बार भी वादों की बौछार, खुली आंखों से दिखाए विकास के सपने। क्या सचमुच 50 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार? क्या गौरव संकल्प पत्र बढ़ा पाएगा बीजेपी का गौरव? क्या सरकार के पास है हर साल 30,000 सरकारी नौकरियां? क्या नौकरी और बेरोजगारी भत्ता एक साथ देगी सरकार? राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजस्थान गौरव संकल्प पत्र के नाम से जारी हुए इस घोषणा पत्र की हकीकत को टटोले तो ये सिर्फ कागजी वादों सा लगता है। खास बात यह है कि बीजेपी के इस घोषणा पत्र में पिछली बार की बजाय 10 पन्ने ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो कि साफ बता रहे हैं कि राजस्थान में विकास की माला जपने वाली बीजेपी खुद संकल्प पत्र में ये मानती है कि अभी भी प्रदेश को विकास की दरकार है। पार्टी का जो गौरव संकल्प है, जो एक प्रकार में भविष्य का रास्ता, रोड मैप बतलाता है राजस्थान का, कि भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल में राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाहेगी, उसका विमोचन किया है। पिछले 5 वर्ष का और आने वाले 5 वर्ष का एक संक्षिप्त में चित्र मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखा है। राजस्थान गौरव संकल्प पत्र के प्रमुख वादों की बात करें तो कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है। 250 करोड़ के किसान का ग्रामीण स्टार्टअप फंड, प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा योग भवन, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा, किसानों के लिए ऋण राहत आयोग, 6100 करोड़ से जवाई बांध में पानी, 21 साल से अधिक के शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, हर साल 30,000 सरकारी नौकरी, 5 साल में 50 लाख रोजगार के अवसर, अरब सागर से लाएंगे पानी, भगवान परशुराम बोर्ड बनाया जाएगा, घुमंतू जाति बोर्ड बनाने की घोषणा, सभी जिलों को 4 लेन राजस्थान माला हाईवे से जोड़ा जाएगा, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस को भामाशाह योजना के साथ जोड़ा जाएगा, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 108 एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा, राज्य की योजनाओं में हैप्पीनेस इंडेक्स को प्रमुखता दी जाएगी, एमएसपी खरीद की प्रक्रिया को और सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जाएगा, सेना भर्ती शिविरों से पहले युवकों को ट्रेनिंग, 1 करोड़ के सहकारी ऋण 5 साल में दिए जाएंगे, रोजगार गारंटी कानून बनाने का करेंगे काम, सड़क को गांवों से जोड़ने का काम करेंगे, उपखंड स्तर पर खोले जाएंगे प्रशिक्षण केंद्र, सहकारी ऋण योजना में नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा। घोषणा पत्र जारी करने से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने 5 साल के कार्यकाल का भी ब्यौरा दिया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने 95% वादों को पूरा किया। राजे ने कहा कि भाजपा ने अपने 2013 के घोषणा पत्र के अधिकतर वादों को पूरा किया। 665 बिंदुओं में से 630 पर काम पूरा हुआ या कार्रवाई चल रही है। हमने रोजगार का वादा पूरा किया और 2.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। स्वराज का संकल्प लेकर काम किया था। मैंने जब घोषणा पत्र हम लोगों ने रिलीज की थी तो वो घोषणा पत्र हमारे कौन से कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, आगे स्वराज की तरफ किस तरीके से राजस्थान को ले जाना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने करीबन 665 बिंदुओं
का एक घोषणा पत्र बनाया था। उसमें से मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि 81% का काम हमने पूरा किया। 665 बिंदु में से 630 बिंदुओं पर या तो कंप्लीशन हो गया है या कार्रवाई चल रही है। जो हमको डिटेल्स में अगर जाते हैं तो देता है 95% कंप्लीशन। मुझे मालूम है कि इसमें बहुत मेहनत भी लगी क्योंकि अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम थे। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा का गौरव संकल्प पत्र राजस्थान के भविष्य का रोड मैप बताता है। देश में जो आर्थिक प्रगति है, जब उसका विकास अधिक बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि वो केवल एक आंकड़ा नहीं होता, वो हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। और उससे विकास जब बढ़ता है तो सरकार के पास राजस्व भी आता है। गरीबी से मुक्ति प्राप्त करने की जो योजनाएं हैं, जो उसका लाभ उस तक ना पहुंच पाए, और मैं ये मानता हूं कि ये जो राजस्थान का भी और अन्य राज्यों का भी चुनाव है, इसमें जो एक विशेष अध्ययन चुनावों के बारे में होता है, पहले तो चर्चाएं और रिपोर्ट्स होती हैं और विश्लेषण परिणाम के बाद होता है। अगर सबसे बड़ा फैक्टर जो इन चुनावों को प्रभावित करेगा वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारों का जो गरीब के प्रति आउटरीच हुआ है, उस आउटरीच का जो परिणाम है वो एक एडिशनल कंस्टिट्यूएंसी हम लोगों के साथ इसमें जुड़ने वाली है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में परशुराम बोर्ड और घुमंतू बोर्ड सहित अन्य बोर्ड का सपना दिखाकर समाजों को भाजपा से जोड़ने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी भत्ता का वादा तो कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि दोनों घोषणाएं एक साथ कैसे अमल में आएगी। ऐसे में युवा वर्ग भी ठगा सा महसूस कर रहा है। आज जो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें बेरोजगारों को 5,000 रुपये भत्ता देने की बात कही गई है, लेकिन हाल ही में बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने कहा था कि हम बेरोजगारों को भत्ता नहीं देंगे, हम उन्हें रोजगार देने की सोच रहे हैं। लेकिन अब आज जो घोषणा पत्र में आया है कि 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, उससे बेरोजगारों को लुभाया जा रहा है ताकि भविष्य में वो बेरोजगारों के वोट हासिल कर सके। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां राजस्थान और तेलंगाना पर ध्यान लगा रही है। 7 दिसंबर को राजस्थान में मतदान होना है। टिकट वितरण की तरह ही घोषणा पत्र जारी करने में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़ा, लेकिन जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, सरकार अगर बनती है तो 5 साल में पार्टी इन्हें कितना पूरा कर पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो एक तरफ वित्त मंत्री से लेकर प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बात पिछले 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड की थी, और बात ये भी की कि आने वाले 5 सालों में कैसे युवाओं को नए सपने दिखाए जाएं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें और घोषणा पत्र में कोशिश की गई युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की।